The Revolution of Liberal 1848. Parallel to the revolt of poor, unemployed and starving peasant and worker in many European countries in year 1848, a revolution led by educated middle class was underway. इसका मतलब क्या है? कहते कि जैसे जैसे गरीबों का जैसे गरीब लोग थे जिनका रेवोल्यूशन चल रहा था, जो कि हक अपना मांग रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, कहते कि वैसे वैसे ही कहते कि जो वर्कर्स थे यूरोपियन में, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया और अपना रेवोल्यूशन चलाना शुरू कर दिया। जो कि एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे, गरीब थे, उन्होंने तो पहले कर दिया था, जो पढ़े लिखे थे उन्होंने भी बाद में कर दिया। कहते कि ऐसे ऐसे जो रिवोल्ट हो रहे थे गरीब लोगों के। Event of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage। मतलब क्या इसका? कहते कि जो फरवरी में 1848 में इवेंट्स हुए थे, जो उसमें यहाँ वहाँ पे काम हुए थे, कहते हैं कि वहाँ एब्डिकेशन मतलब है खात्मा। उन्होंने क्या किया? मोनार्की यानी एक बंदे के द्वारा पूरा देश रूल होता है, कहते हैं उसका उन्होंने बिल्कुल खात्मा कर दिया। और कहते हैं कि वो यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। वो चाहते थे कि सारे आदमियों को वोट मिले, सिर्फ और सिर्फ आदमियों को, ना ही औरतों को और ना ही, ठीक है, मतलब कि सिर्फ औरतों को और चिल्ड्रंस को राइट नहीं था, सिर्फ आदमियों को ही राइट था, वो भी कोई पर्टिकुलर एज ही होगी। In other part of Europe where independent nation did not exist yet, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungary Empire, men and women of liberal middle classes combined their demand for constitutionalism and national unification। इसका कहते हैं कि अभी इसकी बात की गई है कि जिन यूरोप के पार्ट्स में, यूरोप के जिन पार्ट्स में क्या हुआ था, अभी तक यूनिफिकेशन नहीं हुई थी। यूनिफिकेशन यानी उनको इकट्ठा नहीं किया गया था। कहते हैं कि जो भी नेशन स्टेट्स अभी तक नहीं बनी थी, जिनका कोई टेरिटरीज ऐसे उनका रूलर नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया था, उसकी एग्जाम्पल बताइए कौन सी है? जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। कहते हैं कि इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और ये चाहते थे कि सभी जो हमारा देश है वो इकट्ठा हो जाए। जैसे कि जर्मन है, जर्मन ने क्यों की होगी? जर्मन को 39 कन्फेडरेशन होता है, टेरिटरीज या ग्रुप्स। जर्मन को 39 कन्फेडरेशन और ग्रुप्स में बांट दिया गया था। और जब जर्मन के लोग चाहते थे, जर्मन के नेशनलिस्ट चाहते थे कि जर्मन पूरा इकट्ठा हो जाए, जिसके कारण जर्मन की यूनिफिकेशन हो जाए। ठीक है, आगे उनकी 3 डिमांड्स कौन सी थी? ये चाहते थे अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अभी समझाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहते थे ताकि मोनार्क का खात्मा हो जाए। मोनार्क का खात्मा नाम ही हो तो भी चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के कारण क्या होगा कि इनको राइट मिल जाएंगे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, ऐसे राइट टू पॉलिटिकल वो, ऐसे वोटिंग सिस्टम, राइट टू इलेक्शंस, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, इलेक्शन में पहले तो नहीं था, कोई खड़ा नहीं हो सकता था, अभी इलेक्शन भी होंगे, इलेक्शन में लोग खड़े भी होंगे, ऐसे ऐसे होगा। इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मांगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली राइट ही लिखे होंगे। आगे है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों मांगा? अगर मान लो कोई गलत काम कर रहा है तो लोगों को इतना हक हो कि वो न्यूज़पेपर पे या अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल सके। सोशल मीडिया पे डालने से क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिलेगी, हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। पहले लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि उनके सारे राज खुल जाए, बट जब लोगों ने फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड की तो अपने न्यूज़पेपर में अपने व्यू दे सकते थे, ठीक है, अपने मतलब कि अपने जो उनके हिसाब से कुछ भी लिखवा सकते थे। जैसे कि जो उनको गलत लग रहा है, जो सही लग रहा है, वो सब कुछ वो न्यूज़पेपर में छपवा सकते थे, लिखवा सकते थे, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है कि हम ग्रुप बना सके। ये नहीं, पहले लोगों को क्या था, लोगों को ग्रुप नहीं बनाने देते थे, मतलब कि ये नहीं चाहते थे कि लोग ग्रुप बनाने। अगर ग्रुप बनाने तो लोगों ने डिस्कशन करनी शुरू कर देनी थी, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना था, इसलिए वो उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं देते थे। इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की भी डिमांड की, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों को इकट्ठे होने की सहमति हुई, लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत दे दी, जिसके कारण क्या हुआ, उनको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी सक्सेसफुल हुआ। यहाँ से आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे लिखा है कि क्वेश्चन आपको बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए ये आपका मेन क्वेश्चन हो सकता है कि नेम एंड 3 डिमांड्स गिवन बाय नेशनलिस्ट इन कंट्रीज लाइक जर्मन, इटली, पोलैंड व्हिच आर नॉट यूनिफाइड येट। तो आपको कौन सा लिखना है? कॉन्स्टिट्यूशन बुलेट पॉइंट के साथ लिखने, जैसे मैंने वहां पे लिखा ना 3 डिमांड्स क्या बुलेट डाला है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या बुलेट डाला है, ऐसे आपको लिखना है।
जैसे बुलेट डाल के कॉन्स्टिट्यूशन, बुलेट डाल के फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऐसे लिखना है, जिससे आपको टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पहले है वो पढ़ते हैं। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose member were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। कहते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, कौन से देश के? जर्मन देश के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? पहले देखते हैं कौन कौन इकट्ठा हुए। मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन जो जिनका अपना खुद का कारोबार था, प्रोस्पेरस आर्टिसंस जो कि अपने खुद के से घड़े बनाते हैं, कोई लोग आर होता है ऐसे बुक में, ठीक है, ये भी इकट्ठा हुए। कहाँ पे हुए? फ्रैंकफर्ट में हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा असेंबली बनानी थी, हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि सभी लोगों को वोट डालने का हक हो। और उस असेंबली का नाम क्या था? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ऑल भी आपको साथ में ही डालना, क्या है? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसका मतलब क्या है कि सब सारे पूरे जर्मन की नेशनल असेंबली कहाँ पे बनने की डिसाइड किया गया उन्होंने? फ्रैंकफर्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगली लाइन। ऑन 18 मई 1848। जी हाँ, डेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ से मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको डेट कभी नहीं भूलना है, अच्छे तरीके से सारा कुछ प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर देना, वीडियो को शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। 18 मई 1848 को क्या हुआ? कहते हैं कि 831 इलेक्टेड representative march in festive procession to take their places in Frankfurt पार्लियामेंट। जब ये 18 में 1848 को क्या हुआ? इलेक्शन हुए। इलेक्शन में कितने लोग जो है वो बन सके, जैसे कई लोग, कितने लोग मेंबर बन सके, कितने लोग ऐसे हिस्सेदार बन सके? 831 जो है इलेक्टेड पीपल थे। कितने लोगों को इलेक्ट किया गया? 831 लोगों को इलेक्ट कर लिया गया फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, और कहते हैं वो लाइनें बना। मार्च कैसे करते हैं आपको पता ही, मार्च जो जैसे मार्च किसमें होती है? रिपब्लिक डे में मार्च होती है, इंडिपेंडेंस डे पे ऐसे कहते हैं। उन्होंने मार्च की। फिर क्या हुआ? They drafted a constitution for German nation to be headed by monarchy subjected to parliament। कहते हैं कि उन्होंने फिर एक जर्मन देश के लिए, पूरे होल नेशन, जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका हेड मोनार्की होगा, जिसका एक ही हेड होगा, बट वो पार्लियामेंट को क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीस टर्म टू फ्रेडरिक विलियम IV, किंग ऑफ प्रूशिया, ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स। इसमें अभी क्या हुआ? जब डिप्टीज ने उसको ताज दिया, ठीक है, जब डिप्टीज ने उसको फ्रेडरिक विलियम IV को मोनार्क बनने का दर्जा दिया, उसने बोला कि चलो तुम मोनार्क बन जाओ। डिप्टीज ने उसको बोला। फ्रेडरिक विलियम IV कौन था? किंग ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया का किंग था। ठीक है, बस कहते हैं कि उसने मना कर दिया, उसने ताज लेने से मना कर दिया, उसने मोनार्क बनने से मना कर दिया। और कहते हैं उसने और दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और फिर कहते हैं कि दूसरी पार्टी की तरफ अरिस्टोक्रेसी भी थी। अरिस्टोक्रेसी यानी अमीर लोग, और मिलिट्री यानी आर्मी की फोर्सेस भी थी, जिसके कारण क्या हुआ? सब जो भी अभी तक हुआ सारा कुछ डिसबैंड हो गया। डिसबैंड यानी खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, फिर आगे वुमेन्स की काफी ज्यादा डिमांड्स रही। वुमेन ने फिर क्या किया? पॉलिटिकल एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी, पॉलिटिकल मीटिंग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, उन्होंने न्यूज़पेपर में भी अपने व्यूज देने शुरू कर दिए। उनको वुमेन्स को तब बहुत ज्यादा कम राइट्स मिलते थे। ये कहते हैं कि ये भी इन्होंने स्पेशली ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो हुई थी जो कि कन्वीनियंट चर्च ऑफ सेंट पॉल, कहते हैं कि वुमेन को इसलिए एंट्री दी गई थी ताकि वो सिर्फ देख सके, उनको कुछ बोलने का हक नहीं था, बस ना ही उनको बैठने का हक था, और सिर्फ वो बोल सकती थी। आपकी बुक में ऐसे पिक्चर भी दी गई, वुमेन सिर्फ क्या देख रही है, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ क्या कर सकती है? वो देख सकती है। ठीक है, ऐसे इनको बोल सकते हैं। फिर बाद में क्या हुआ? जब लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या किया कि इन द, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी का ऐसे थोड़ा वहां से क्वेश्चन नहीं बन रही, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या किया? सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया। सर्वडम होता है धक्काशाही, और बॉन्डेड लेबर यानी किसी को फ्री में काम करवाना। ठीक है, जैसे कि आप किसी से काम करवाओ, फ्री में काम करवा लो, ठीक है, और अपना ऐसे निकल जाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। यहाँ सकते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगरियंस इन 1867। ये भी आ सकता है कि हैब्सबर्ग एम्पायर के रूलर ने क्या किया? इसको ऑटोनॉमी दी, आपको लिखने हंगरियंस को। ये भी आ सकता है व्हेन
1867 में उसको क्या दी, उसने मोर ऑटोनॉमी दी, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा उसको खुली, जो बोलते थे बहुत ज्यादा खुल गया वो, इसलिए उसको वही दे दी गई।